वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के इस विशेष जिला प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष गोरखपुर श्री जनार्दन तिवारी जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष तो योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, जहां उन्होंने वंदे मातरम से अपने भाषण की शुरुआत की और उससे पहले भी। और उस समय केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान समाजसेवी, महान शिक्षाविद के रूप में जिनकी ख्याति थी। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, जिन्होंने देश के अंदर 1905 में कांग्रेस के ब्रिटिशर के द्वारा बंग विभाजन की साजिश के खिलाफ उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेताओं ने जब ब्रिटिशर की साजिश को विफल किया, पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद की जो लौ जली थी, उस लौ को अपनी आंखों से देखा था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते यह दायित्व उनके कंधों में डाला गया कि वह तुष्टीकरण के खिलाफ कांग्रेस की किसी भी साजिश के खिलाफ शंखनाद करें। याद करिए, 1952 में पहले आम चुनाव में और उसके उपरांत कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने जब देश के साथ विश्वासघात करना प्रारंभ किया, कश्मीर संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद उन्होंने धारा 370 लागू कर दी, परमिट सिस्टम लागू किया, तो उसके खिलाफ कोई एक आवाज उठी थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज निकली थी, जिन्होंने उस समय कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरकार की इस अनैतिक, भारत विरोधी, संविधान विरोधी इस कृत्य के खिलाफ मैं परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए कश्मीर जाऊंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने सहयोगियों के साथ, भारतीय जनसंघ के उस समय के नेताओं के साथ परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ विश्वासघात हुआ। जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी हत्या करवा दी गई। याद करिए, देश के लिए लड़ने वाला, भारत सरकार के मंत्री पद को इस्तीफा देकर के देश के लिए लड़ने वाला एक ऐसा वीर बलिदानी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में
उस नींव को आगे बढ़ाता है। बलिदानों की एक परंपरा, ये परंपरा आगे बढ़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्हें उस समय संगठन मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक और उनके मूल्यों, उसके आदर्शों, उसके संविधान को आगे बढ़ाने का गुरुत्तरदायित्व दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने स्थापना काल में जो कुछ सोचा था, पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह सब कुछ साकार हुआ है। वह सब कुछ साकार हुआ है। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के बारे में जो बात कही थी कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कश्मीर में भी वही संविधान लागू होता है जो शेष भारत के अंदर है। कश्मीर का भी राष्ट्रध्वज वही है जो शेष भारत का है। शेष भारत के अंदर जो व्यवस्था लागू होती है वही जम्मू कश्मीर के अंदर भी वह व्यवस्था लागू हो रही है। और ये भारत की एकात्मता का आधार कोई बना है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। और अपने संस्थापकों के प्रति ये है सच्ची श्रद्धा का भाव। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोच सकें। अकेले भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। क्योंकि यहां पे परिवार नहीं बल्कि पार्टी और कार्यकर्ता मायने रखता है। लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र उतना ही मजबूत है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिन्होंने अंत्योदय की बात की, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना, 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृवंदना की स्कीम हो, या समाज के प्रत्येक तबके के लिए, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, यह समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार होता है इन सब अभियानों के माध्यम से। और याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 1986 में और उसके उपरांत यह तय किया था कि देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम अपना समर्थन देते हैं। आप देखिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर का निर्माण एक नए युग का सूत्रपात है। ये राष्ट्र मंदिर है। उन दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के लोगों के लिए एक नई आशा है जिन्हें दुनिया के अंदर दबाया गया।
आक्रांताओं ने जिनकी संस्कृति को रौंदा है। भारत अगर 500 वर्षों के बाद इस सपने को साकार कर सकता है कि कोई कारण नहीं दुनिया की अन्य दबी कुचली जातियां अपने उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। भारत ने आशा का दीप जलाया है, भारत की आस्था का सम्मान हुआ है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, यह अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है। 3 तलाकी को प्रथा को समाप्त करके नारी गरिमा की रक्षा कैसे होनी है? 3 तलाकी को प्रथा पर एक तरफ रोक लगती है और दूसरी ओर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में उन्हें 1/3 सीटों पर अतिरिक्त रिजर्वेशन की व्यवस्था करने का, आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज अनेक कार्यक्रम हैं, केंद्र और राज्य सरकार अनेक ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के चल रही है जो हर व्यक्ति की सुरक्षा को, सुशासन के लक्ष्य को, संस्कृति के संवर्धन को और हर नागरिक की गरिमा के अनुरूप उन्हें समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनता है। कभी नहीं हो पाया स्वतंत्र भारत में किसी दल ने इन चारों सौ को एक साथ जोड़ने का काम किया है, सुरक्षा को, संस्कृति को, सुशासन और समृद्धि को। वह नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक क्रमिक विकास की यात्रा न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि आज दुनिया के अंदर हर भारतीय के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाने की यात्रा भी है। भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का अभियान भी है। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी छवि को जो लीक से हट करके है याद करना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके या उन दलों से जो राजनीति के दलदल में बेईमानी और भ्रष्टाचार में गड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हीं के तर्ज पर आचरण करने लग जाएगा, याद करना समाज सम्मान नहीं देगा। समाज कभी भी उन्हें अपने सिर आंखों पर नहीं बिठाएगा और इसलिए याद रखना, उससे अलग हट करके भारत और भारतीयता को सम्मान देते हुए, भारत के राष्ट्रवाद को सर्वोच्च मानते हुए, भारत की एकता और अखंडता के प्रति सर्वोच्च समर्पण मेरा होगा, इस भाव के साथ जब भी हम राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और सत्ता का आधार हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी गरिमा की रक्षा करना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपनी अतीत की सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए योगदान देना और भारत की समृद्धि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भाव जब भी किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण के पीछे का उद्देश्य भी यही है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कार्यकर्ता नया संगठन का पुनर्गठन, उस पुनर्गठन के साथ हम उन मूल्यों के साथ जुड़ें और उस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, यह आज की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपसे जरूर एक बात को कहूंगा। हमारा संगठन अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संस्थापकों की उस गौरवशाली परंपरा को अपने जीवन में तो आत्मसात करें, साथ साथ एक बेहतर समन्वय के माध्यम से, एक परिवार भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार को सशक्त और समृद्धशाली बनाने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। संगठन की एक संरचना होती है, वह जिले की इकाई है,
लेकिन जिले की इकाई मार्गदर्शक के रूप में लीडरशिप के लिए वहां पर है, नेतृत्व देने के लिए, समन्वय करने के लिए। हमारी असली ताकत छुपी होती है हमारे बूथ पर। चुनाव का केंद्र बिंदु होता है बूथ। उस बूथ पर शक्तिशाली संरचना तैयार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात को बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए और उस बूथ की ताकत का एहसास कराने के लिए हम सब इस प्रशिक्षण के साथ ही लगातार उस अभियान का हिस्सा बने जो असली कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने की ओर अग्रसर हो सके। मूल्यों के साथ साथ उस शक्तिशाली संगठन के निर्माण की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा हम सबको बनना है। इस विश्वास के साथ मैं इस प्रशिक्षण शिविर के प्रति आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद इकाई को एक सुचारू और व्यवस्थित प्रशिक्षण शिविर की कार्ययोजना बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं